नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कुंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी मां नर्मदा जी के भक्त एवं संत महानुभव के सभी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो मुझे सवाल पूछा गया है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। मतलब ये सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन ये हर किसी के मन में ये हर है कोई। तो ये जो हम ये वीडियो बनाते हैं, इसमें हम किसी को अगर जानकारी देते हैं तो ये जानकारी हम जो कोई परिक्रमा में चल रहा है, जिनकी परिक्रमा हो गई है, उनके लिए हम वीडियो नहीं बनाते। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिन्होंने परिक्रमा की है, जिनको परिक्रमा हो गई है, उनके लिए हम ये इसमें जानकारी नहीं देते हैं। तो ये जानकारी किसके लिए? तो ये जानकारी उन लोगों के लिए जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है। हाँ, जिनको नए होते हैं तो वो नए लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी क्योंकि हम परिक्रमा करके आए, तो वो हमसे पूछेंगे कि महाराज जी हमें ये बताइए, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके सवाल का जवाब देने के लिए आगे बढ़े। तो इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है कि हमें कुछ पता है इसलिए हमने बता दिया तो हमने आपके ऊपर कुछ एहसान किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस माँ नर्मदा जी की सेवा करने का तरीका अलग है, हर कोई सेवा करता है। अगर कोई आश्रम खोल के आपको भोजन खिलाते, कोई चाय पिलाते, कोई बाल भोग खिलाते, तो वो भी उनकी सेवा हो गई। और अगर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको परिक्रमा के बारे में अगर जानकारी देते हैं ना, तो ये भी हमारी एक सेवा हो गई। तो ये हम सेवा के तौर पे करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों को किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हमें आपको बताते हैं। बाकी इसमें हमें ज्यादा आपसे कुछ लेना नहीं, ना देना नहीं, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। जो हमें परिक्रमावासी है उनके मन में संशय रहता है कि अभी मुझे सवाल पूछा ये गया था कि महाराज जी हमें परिक्रमा के दौरान दिनचर्या बताइए, दिन क्रम कैसा होना चाहिए। तो ये दिन क्रम जिन्होंने पूछा है बहुत सुंदर सवाल पूछा है। परिक्रमा का मतलब क्या है ये तो मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन परिक्रमा की दिनचर्या की विशेषता है, और विशेषता ये आपको मालूम होनी चाहिए परिक्रमा की दिनचर्या क्या है और कैसे आपको क्या करना चाहिए परिक्रमा की दिनचर्या के। इसमें परिक्रमा में चलते समय आपको कौन से बात के ऊपर ध्यान देना है, तो इसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, किसी भाई ने मुझे बहुत सारे अच्छे से कमेंट किए, महाराज जी आप इतने श्रम से वीडियो बनाते हो, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हो, लेकिन व्यूज आपकी वीडियो पे कोई आता भी नहीं और कोई आपको लाइक भी नहीं करता, कोई कमेंट भी नहीं करता। तो देखिए होता है महाराज जी, घर में आपकी जो सेवा करने वाली माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, वो आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं। वो आपको खिलाने में, बढ़ाने में, किसी भी मुसीबत में छोड़ने के लिए वो अपना मकसद पूरा करते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, मैं उसकी सेवा करूंगी। तो वो आपसे किसी भी बात की तनख्वाह या किसी भी बात की अपेक्षा नहीं करते हैं। वैसा ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और जिसको जरूरत होगी ये वीडियो वो देखेगा, जिसको जरूरत होगी। तो मेरा मकसद क्या है, मुझे सिर्फ मैं एक के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे कोई एक भी आदमी पूछता है महाराज जी हमें परिक्रमा के बारे में बताए, तो मैं एक व्यूज के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, और बनाता हूँ और बनाता रहूंगा। क्योंकि एक यूजर भी मेरे ना परिक्रमा में जाएगा ना, तो मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इसलिए आप मन में ये संशय मत लाइए कि महाराज जी आपका वीडियो कोई देखता नहीं तो आप क्यों बनाते हो। तो ऐसा भी कभी भी मन में मत लाइए, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए। जेबें तो सबके खाली है, भरे हुए जेब भी है, लेकिन जेब और दिल खाली हो तो भी आपको वीडियो बनाने में आपको आनंद आना चाहिए।
इसका भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो मन में उनको बुरा लगा था, लेकिन मैंने जो कहा है इसमें आप किसी भी मन में शंका मत लाइए। तो मैं आपको वीडियो चालू करता हूँ, आपको बताता हूँ दिनक्रम कैसा होना चाहिए। दिनक्रम परिक्रमा के नियम के हिसाब से होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा का नियम क्या है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। परिक्रमा के लिए कुछ नियम बने हैं, उस नियम का भी हमें पालन करना है। कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, चीज हो, बच्चा हो, हर किसी गाड़ी भी चलाना हो तो उसका भी नियम रहता है। तो आपको पारमार्थिक पथ पे चलना है तो पारमार्थिक पथ पे भी आपको नियमों की आवश्यकता है, और वो नियमों के हिसाब से आप परिक्रमा करोगे ना तो आपको पूरा परिक्रमा का फल मिलता जाएगा और मिलता है और मिलता रहेगा। कोई भी हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो ना तो आपको वहां पे उनके नियम के हिसाब से काम करना पड़ता है। आपको सुबह 9 बजे जाना है, शाम के 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, बीच में आपको जाना अलाउ नहीं है। वैसे ही परिक्रमा के कुछ नियम बने हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो तोटे में आपका घाटा। फिर इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। भाई मैं बताने की जो मुझे पूछा गया है मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने वाले कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई अच्छी कमेंट करेगा, कोई पूरा करेगा, लेकिन देखो मुझे जो बताना है मैं सही बात बताऊंगा, सच्ची बात बताऊंगा। ये वीडियो देखने वाले सिर्फ कोई साधारण आदमी नहीं, कोई संत भी देखते हैं, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि ये क्या बताता है, हमें भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं सबको सही अच्छी बात बताऊंगा और सच्ची बात बताऊंगा। इसमें मैं तो ना किसी एक के लिए मतलब कि भाई अलग कुछ ये करूंगा, सबके हित में जो होगा मैं वही बताऊंगा, और जो परिक्रमा का नियम बताता है वही मैं नियम के हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा और करता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिनचर्या कैसी हो, परिक्रमा की दिनचर्या। तो ध्यान दीजिएगा, आपको परिक्रमा में जल्दी कभी भी किसी भी बात की ज्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा का नियम ये बताता है आपको परिक्रमा सूर्योदय होने के बाद परिक्रमा में आपको आगे चलना है, मतलब आगे बढ़ना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, और शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटा या आधे घंटा पहले आपको रुकना है। मतलब सूर्यास्त होने के बाद अंधेरे में आपको परिक्रमा में नहीं चलना है। ये परिक्रमा का नियम है, दिनचर्या का पहला ये नियम है। तो उसके बाद आता है किसकी बात, तो सुबह कब उठना है और सुबह आपको क्या करना है इसका भी आपको मैं बताता हूं। तो सुबह आपको ध्यान देना है, सूर्योदय होने से पहले आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा जल्दी उठना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शरीर दिन भर चलता है, तो दिन भर चलने के बाद थकावट महसूस होती है। तो रात को आपको सोने में कभी 8:30 बजेगे, 10 बजेगे, तो सुबह आपको कम से कम 4 बजे के बाद कब भी आप उठ सकते हो, 4:30, 5 बजे आप जग सकते हो। उसके बाद अपना जो दिनचर्या है तो उसमें आपको सुबह जाके आपको पूरा फ्रेश होना है, मतलब कि शरीर का जो मलमूत्र है वो सब विसर्जित होना चाहिए। उसके बाद आपको शुचि अवस्था में पवित्र होके आपके साथ में जो मां नर्मदा जी का जल है, वो मां नर्मदा जी का जल की जो बोतल है रहती है आपके साथ में, और मां नर्मदा जी का जो प्रतीक आपके साथ में है परिक्रमा में, जो कोई भी हो, मां नर्मदा जी की प्रतिमा हो, मैया जी का जल की बोतल आपके साथ में होगी, तो आपको मां नर्मदा जी की पूजा करके ही फिर आगे आपको जाना है। ध्यान रखिएगा, बिना स्नान करे, बिना मां नर्मदा जी की आरती करे आपको परिक्रमा में आगे नहीं जाना है। ध्यान रखिए, परिक्रमा का नियम ये बताता है, आप जिस स्थान पे रात को मैया जी का आसन लगाया है ना, उसी स्थान पे मैया जी की शाम की और सुबह की आरती एक ही स्थान पे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद सूर्योदय होने के बाद अगर आप किसी आश्रम में आपको बाल भोग मिलता है तो ले लीजिए, पा लीजिए, चाय मिलता है तो चाय लीजिए, नहीं मिले तो नर्मदे हार के आप आगे उनकी अनुमति से आगे जा सकते हो, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना हम आसन नहीं लगाते, तो उनकी अनुमति के बिना हम आगे
पैर भी नहीं डालेंगे। मतलब जो भी कोई संत रहते हैं, मंत्र रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई, और ये हमारा परिक्रमा का नियम बताता है, विनम्र भाव से हमें उनसे कहना है, गुरुदेव जी हमें जाने की आज्ञा दीजिए नर्मदे हर। तो ये परिक्रमा की सुबह की दिनचर्या। शाम के समय आपको मैंने बता दिया, सूर्यास्त होने से पहले आपको रुकना है। अगर आप नियम बनाते हो तो आपकी दिनचर्या में आपको शाम के समय भी स्नान कर सकते हो। आपको पूजा का विधि दोनों समय करना है। शाम के समय भी आपकी आरती होनी चाहिए। मैया जी की आरती, भगवान गणेश जी की आरती और भगवान महादेव जी की आरती, आपको ये 3 आरतियां अवश्य परिक्रमा में लेना है और लेना ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विघ्नहर्ता गणपति बप्पा है और जिनकी पुत्री है भगवान श्री महादेव जी की पुत्री है हमारी माँ नर्मदा जी, और खुद हमारी माँ नर्मदा जी का ये हमें 3 और माँ नर्मदा जी का अष्टक का हमें गान करना है। मोबाइल पे आप कभी भी आरती मत लगाइए और मोबाइल से ना मैया जी का अष्टक लगाइए, खुद के मुंह से करिए, क्योंकि परिक्रमा हम खुद के लिए कर रहे हैं, मोबाइल के लिए नहीं ना। तो इसका हमें ध्यान देना है। ये 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दिनचर्या के लिए सिर्फ परिक्रमा में चलने की दिनचर्या बता रहा हूँ। परिक्रमा में चलना कब है, रुकना कब है, पूजा कैसी करनी है। अगर ये आपको छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।